हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाया था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सीखेंगे। अगर आप लोग ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देखें एंड लाइक करें। अब आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिस में सबसे पहले लिखेंगे स्कोप। अब बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है? तो बुक कीपिंग इंक्लूड्स अब हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें जो स्टार्टिंग के जो 4 प्रोसेस होते हैं वो बुक कीपिंग के अंडर आते हैं और लास्ट के जो 3 प्रोसेस होते हैं वो अकाउंटिंग में आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेस क्या था? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। बी में आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग मेज़र करते थे, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और डी में हम लोग रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग उसे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते थे, क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शंस। तो ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट के 3 प्रोसेस होते हैं वो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो अब हम लोग अकाउंटिंग का पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इंक्लूड्स, नंबर ए, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। पॉइंट बी में उसके बाद समराइज करने के बाद हम एनालाइज करते थे, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट, एनालाइजिंग एंड interpreting the summarized transactions। लास्ट पॉइंट इसका होता है कम्युनिकेटिंग, communicating the results to parties। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था स्कोप। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टेज। तो बुक कीपिंग जो होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है और अकाउंटिंग जो होता है वो सेकेंडरी स्टेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसका अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज and accounting is the secondary stage।
तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होता है। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब स्कोप एंड स्टेज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो लिख लेते हैं, बुक कीपिंग मेन objective of bookkeeping is to maintain systematic records। और अकाउंटिंग में होता है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव is to ascertain the net profit, the net results and financial position of business। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू एसर्टेन नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कि नेट रिजल्ट क्या हुआ है, कि अकाउंट बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उससे हमें रिजल्ट पता चलता है और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग स्कोप में देखेंगे नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब में हम लोग देखेंगे द बुक कीपिंग function is routine and clerical in nature। तो बुक कीपिंग करने के लिए हमें कोई सीए या कोई सीए को हायर नहीं करना पड़ता। इसमें हम लोग इसमें ये क्लरिकल नेचर का होता है, इसमें कोई क्लर्क भी बुक कीपिंग कर सकता है। इसको कोई भी जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो वो इसे बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए एक परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द अकाउंटिंग function is analytical in nature। तो जिसको अच्छा खासा अकाउंटिंग का नॉलेज है वही अकाउंटिंग कर सकता है, मगर बुक कीपिंग कोई भी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो वो भी बुक कीपिंग कर सकता है, मगर अकाउंटिंग करने के लिए नॉलेज होना, अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अब हु परफॉर्म्स। अब नेक्स्ट बेसिस हम लोग देखेंगे किसको परफॉर्म कौन करता है, हु परफॉर्म्स। तो ये इसमें हम लोग सिंपल लिखेंगे कि ये जूनियर स्टाफ के द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है।
जूनियर स्टाफ, और इसमें होता है सीनियर स्टाफ। नेक्स्ट, अब नॉलेज लेवल, इसमें नॉलेज का क्या लेवल होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। नॉलेज लेवल, तो इसमें लिमिटेड नॉलेज के साथ भी हम लोग बुक कीपिंग कर सकते हैं, मगर अकाउंटिंग करने के लिए हमें डीप नॉलेज होना चाहिए, हायर लेवल का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय persons having limited level of knowledge. Limited level of knowledge, but accounting करने के लिए it is performed by persons having higher level of knowledge. Then that of bookkeeping. इसमें हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट बेसिस पे हम लोग इस पर डिफाइन करेंगे, और वो है एनालिटिकल स्किल। इसमें हम लोग देखेंगे the bookkeeper is not required to possess एनालिटिकल स्किल। बुक कीपिंग करने के लिए हमें एनालिटिकल स्किल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट अकाउंटिंग करने के लिए द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू possess एनालिटिकल स्किल। बट अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को एनालिटिकल स्किल होना मस्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।